फॉरेनर्स बच्चों के लिए शिव बाबा के महावाक्य। विदेश में भी सेवा और स्व पुरुषार्थ की लहर अच्छी चल रही है और मेजॉरिटी सभी के अंदर ये उमंग बहुत अच्छा है। दिन रात एक ही लगन है कि विश्व में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराए, क्योंकि विदेशियों की ड्यूटी है भारत को जगाना। तो ऊंचा झंडा लहराएंगे तब तो सबकी नजर जाएगी। लेकिन बाप दादा डबल विदेशियों को कमाल करने वाले भी कहते हैं, तो कौन सी कमाल की है? दूरी को समीप अनुभव करने की कमाल की है। जितना देश दूर है ना, इतना दिल से समीप है। चारों ओर से आए हैं। बाप दादा सभी डबल विदेशियों को विशेष विशेषता का वरदान देते हैं कि सदा दिल तख्त नशीन। बाप के दिल पर आप हैं और आपके दिल पर बाप है। अव्यक्त वाणी तारीख 23 दिसंबर 1994 पृष्ठ 60 आदि। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास रखने पड़ते, भाषा सिखाने के लिए। वो सब तैयारी करनी पड़ती। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश में गए हो वो सेवा के प्रति गए हो। कौन? डबल विदेशी जो वारसदार हैं उनके लिए बोला। अलग अलग देश हैं, माला में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म के ग्रुप से हैं, अलग अलग धर्म खंडों में बिखरे हुए हैं। तो उनका चुनाव करने के लिए कोई तो जरूर चाहिए ना। तो वह सेवा के प्रति गए हो, समझा? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं हो। अगर ओरिजिनल ब्राह्मण आत्माएं न होते तो बाप विदेशियों के लिए न कहते क्या? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दुनिया के लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बाप के जो बच्चे होंगे वही प्रत्यक्ष करेंगे। तो विदेशी आत्माएं नहीं हो, भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? नहीं, तो लंदन तो 69 में पहले निकला है विदेशियों के बीच में। पहले एक ही ग्रुप था, सिंधी ग्रुप। कौन सी भाषा वाला? सिंधी ग्रुप था। फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप चाहे भारत के चाहे विदेश के आते रहे और आगे बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में नूद था, बना बनाया खेल है। 31/12/99 की अमृतवाणी का 6ठा पेज। वैसे भी पहले पहले जड़ में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती है।
तो वो फाउंडेशन बना। निमित्त सिंध देश का फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं आप शाखाओं में नहीं हो। क्या आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो। शाखाओं में कौन है? दूसरे धर्म वाले या शुद्ध स्वधर्मी और स्वदेशी? दूसरे धर्म वाले शाखाओं में है। और बाप दादा कहाँ है? हैं? जो मूल तना है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, तो आप तो बाप दादा के साथ हो। ये भाव अंदर नहीं रखना कि हम तो विदेशी हैं। कोहिनूर हीरा, आज तक उसकी कोई कीमत नहीं आए ना आंक सका, परंतु वो विदेश में क्यों रखा है? भारत में भगवान आता है, भारतवासियों को हीरे समान बनाता है, तो हीरा विदेशियों के कब्जे में क्यों है? विदेशी उसका मूल जानते हैं। हाँ, जो विदेशी हैं वो ही उसके मूल्य को जानते हैं। और बाप दादा भी क्या बोलते? बाप की प्रत्यक्षता विदेशों से होगी, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसका मतलब भारत के कुंभकर्ण हीरे की वैल्यू को पहचान ही नहीं पाते। किसके द्वारा पहचानते हैं? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान भारत में आते हैं और भारत के लोग पहचान नहीं पाते हैं, विदेशी लोग पहचानते हैं। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नुंधी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 2 अगस्त 1975 पृष्ठ 72 मध्य। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, भारतवासी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, न पहचान पाते हैं और न प्रत्यक्ष कर पाते। भारतवासी तो ज्यादा ही तमो प्रधान बन जाते हैं। जो विदेशी हैं वो आत्माएं परम नाम से बाद में आती हैं या पहले आती हैं? बाद में आती हैं। तो बाद में आने वाली आत्मा अंत तक सतो प्रधानता का पार्ट बजाएगी या पहले पुरानी आने वाली आत्मा सतो प्रधानता का पार्ट बजाएगी? जो बाद में आने वाले विदेशी हैं वो अंत तक सात्विक बुद्धि रहते हैं। जैसे और दुनिया की नई नई खोजें कर लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं, उनकी अपनी बुद्धि ऐसी चलती है गहराई से, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के बारे में भी वो गहराई से मनन चिंतन मंथन करके बाप को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। बाबा, तो मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? यहाँ की तो अलग बात है, विदेश पे मधुबन मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? मना
52 है तो रूपरेखा बता दी। मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? पहले तो मधुबन नाम था, वो मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? जब एडवांस पार्टी बनी तो मिनी मधुबन, पहला मिनी मधुबन कौन सा हुआ है? हाँ, तो वैसा ही होना चाहिए। कंपनी में भी तो विदेशियों ने जब आना शुरू किया तभी तो प्रत्यक्षता हुई। इंडियंस ने तो आना ही नहीं शुरू किया। अभी भी भारत के जो विदेशी हैं वो ही ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, इंडियंस तो अभी भी बहुत कम है। भारत के हिसाब से, उत्तर भारत के हिसाब से दक्षिण भारत विदेश बताया है, तो दक्षिण भारत की आत्माएं ढेर निकल रही है। भाषा न जानते हुए भी वह बात की गहराई को पहचान रही है, और उत्तर भारत नहीं पहचान रहा। तो भारत के विदेश से बाप की प्रत्यक्षता हुई सन 76 से। अभी जो स्थूल विदेश है वहां से भी प्रत्यक्षता होगी। अभी काम तो बहुत पड़ा हुआ है। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई है और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है, इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 मार्च 1981, पृष्ठ 52। भारतवासियों की आदत है, भारतवासी वो ज्ञान उठावेंगे, ईजाद करेंगे तो नहीं मानेंगे, और वही बात विदेशी ईजाद करेंगे तो झट स्वीकार कर लेंगे। घर का जोगी जोगिया, आर गांव का सिद्ध, सो हिसाब हो जाता है। तो दूसरों को उठाना माने ज्ञान में जगाना। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। हो भारत में प्रोग्राम और समाचार विदेश की अखबारों से पहुँचे तब फैलेगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 नवंबर 2003, पृष्ठ 3, मध्यांत। विदेशी जन्म देते हैं भगवान को या स्वदेशी जन्म देते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म? विदेशी देते हैं। भक्ति मार्ग में उनको कृष्ण भगवान कह दिया है, ज्ञान मार्ग में वास्तव में कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है, उन्हीं की प्रत्यक्षता की बात है। उनको प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। विदेशी आत्माएं हैं जो भगवान को पहचान लेती हैं। वास्तव में वो आखिरी जन्म में कोई सेवा के हिसाब से विदेशी जाकर के बनी है, वास्तव में तो भारतीय हैं। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना? बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हरेक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 जनवरी 1982, पृष्ठ 222। ओम शांति।